नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज भूतपूर्व इलाहाबाद में। प्रयागराज में हम त्रिवेणी संगम पर मौजूद हैं और यहाँ पर आयोजित हो रहा है सनातन धर्म का सबसे बड़ा महापर्व यानी कुंभ। और कुंभ ही नहीं, महाकुंभ। कुंभ का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है, कुंभ का मतलब होता है घट या घड़ा और घाट। और इस वक्त हम मौजूद हैं संगम घाट पर। संगम घाट है, ये मेरे पीछे घाट है त्रिवेणी घाट, जहाँ पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती है। हम आपको बताएंगे, आप सिर्फ कुंभ ही नहीं है, इस बार जो कुंभ आयोजित हो रहा है, कुंभ की पौराणिक कथा है जो हम सभी जानते हैं कि पौराणिक कथा में जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो अमृत की कुछ बूंदें देवताओं और राक्षसों की, असुरों की लड़ाई में कुछ बूंदें धरती पर झलक गई। वही 4 जगह है, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और तीर्थराज प्रयाग। दोस्तों, हम आपको बताते हैं तीर्थराज प्रयाग, इसका नाम प्रयाग, फिर अल्लाह का बास, फिर इलाहाबाद, और इलाहाबाद से अब प्रयागराज कैसे हो गया। जैसा हम जानते हैं, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति के बाद सबसे पहला जो यज्ञ हुआ वो यहीं पर संपन्न हुआ, इसलिए प्रथम यज्ञ का प्रय और यज्ञ का यज्ञ बनकर प्रयज्ञ, फिर बाद में इसका नाम प्रयाग हो गया। अब अकबर ने इसका नाम बदलकर अल्लाह का आबास कर दिया। सोच सकते हैं आप इसकी क्या धार्मिक, क्या आध्यात्मिक महत्वता है कि इस्लाम धर्म को मानने वाले अकबर ने इसका नाम बदलकर अल्लाह का आबास कर दिया। अल्लाह का आबास रहते रहते जब अंग्रेज हिंदुस्तान आए तो अंग्रेजों ने इसका नाम इलाहाबाद कर दिया और इलाहाबाद चलता रहा। और फिर आई योगी सरकार और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका नाम कर दिया फिर से प्रयाग, और तीर्थराज का राज लगाकर प्रयागराज। और आज हम मौजूद हैं इसी प्रयागराज में, जहां पर आयोजित हो रहा है ये सनातन का पावन पवित्र पर्व महाकुंभ। जैसा हम जानते हैं कि हर 12 वर्ष बाद आता है, तो इस बार ये महाकुंभ है प्रयाग, देवभूमि प्रयाग में, तीर्थराज संगम सिटी में। कुंभ का सिर्फ धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक महत्व ही नहीं है, अब इसका आर्थिक महत्व भी है। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि हम तैयारी कर रहे हैं, 40 करोड़ लोग, प्रशासन कह रहा है कि यहाँ 40 करोड़ लोग आएंगे, पर हमने तैयारी पूरी 100 करोड़ की कर रखी है। तो उनका कहना भी ठीक है, क्योंकि कुंभ के बारे में सुनते ही हमारे दिमाग में आता है सिर्फ साधु, सन्यासी, नागा और बड़े बुजुर्ग लोग। पर इस समय, वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर बढ़ते क्रेज से युवाओं में भी कुंभ के लेकर उनमें रस है, उनको में उमंग है, उत्साह है, या यूँ कहे कि कुंभ का क्रेज युवाओं में भी बढ़ता जा रहा है। हम यहाँ विदेशी लोगों को भी देख रहे हैं, उन्होंने अपने यहाँ आश्रम बनाए हैं और जूना अखाड़ा और नागा साधु परंपरा के अनुसार अब इन्हें मौनी अमावस्या पर कई साधकों को दीक्षा भी दी जाएगी। वही हम बात करें यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की, तो यहाँ काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम है, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे होमगार्ड हो, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, सभी यहाँ पर चाक चौबंद है। मेरे पीछे मैं आप दिखा पा रहा हूँ, यहाँ तट पर भी सिविल डिफेंस और CRPF, NDRF की टीमें यहाँ पर तैनात है।